नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, हमारी आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद, अधिनियम, विधेयक और धारा में अंतर, अर्थात आर्टिकल, एक्ट, बिल और सेशन में क्या डिफरेंट है। दोस्त, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे लगातार कंफ्यूजन बरकरार रहता है। क्लास में टीचिंग के दौरान इस टॉपिक पे बच्चे सवाल पूछते हैं। लगा कि जो है इस पे वीडियोस बनानी चाहिए ताकि इसका लाभ जो है बहुत सारे लोगों को मिल सके। तो चलिए इस अंतर को डायग्राम के माध्यम से बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में देखते हैं। दोस्त, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिए। विधेयक अधिनियम विधेयक, अधिनियम, धारा और अनुच्छेद में अंतर। दोस्त, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा संसद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनका संबंध संसद से है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, संसद से हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। यानी पार्लियामेंट। संसद का काम क्या होता है? तो संसद का काम होता है संपूर्ण भारत के लिए क्या करना? कानून का निर्माण करना, यानी कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए बस थोड़ा सा, यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं: संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद का कार्य होता है पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना? लागू करना, अर्थात इम्प्लीमेंट करना। और न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी का जो काम होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्या करना? जांच करना, अर्थात उस कानून की क्या करना? एग्जामिन करना, ठीक है, और कानून की व्याख्या भी करना, ठीक है, यानी कानून की एक्सप्लेनेशन भी करना। संसद का काम क्या होता है? पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करना, यानी लॉ मेकिंग का काम करना, ठीक है। ये कानून क्या होता है? किसी भी समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को हम कानून कहते हैं, ठीक है। संसद के सदन कितने होते हैं? तो संसद के दोस्त 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है वो संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत में जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा जो है वो संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संपत्ति मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जो कानून बनाने का काम होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। इसके अलावा अगर संसद के, ये तो रहे संसद के सदन, अगर संसद के अंग की बात की जाए तो संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप कहेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है, यानी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्लियामेंट का ऑर्गन क्यों है? तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो संसद, यानी संसद का अंग है। वो क्यों है संसद का अंग? राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह कानून अधिनियम का रूप नहीं ले पाता है, इसलिए राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का अंग है। तो चलिए हम लोग विधेयक के बारे में देखते हैं दोस्त, जो हमारा आज का टॉपिक है। विधेयक, आइए देखते हैं। विधेयक को इंग्लिश में जो है हम बिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिल के नाम से जानते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्त, विधेयक जो है कानून का, विधेयक कानून का जो है, कानून का प्रथम प्रारूप होता है। ठीक है, प्रथम प्रारूप होता है, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट होता है। विधेयक में जो है, या कह लीजिए विधेयक जो होता है वो कानून का कच्चा मसौदा होता है। कच्चा मसौदा, मसौदा का मतलब क्या होता है? प्रारूप। ठीक है, कच्चा मसौदा होता है। ठीक है, या ढांचा होता है, कानून का ढांचा होता है, या खाका होता है, या फिर ड्राफ्ट होता है। ठीक है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले उस कानून का क्या किया जाता है? एक कच्चा मसौदा पेश किया जाता है। ठीक है, कानून का एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक खाका बनाया जाता है। आप कुछ भी समझ लीजिए, ढांचा, खाका, मसौदा एक ही बात। ठीक है, इसे अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे हम कोई घर या मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मकान का नक्शा बनाते हैं कि ऐसे ही मकान बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले हम मकान का क्या करते हैं? हम मकान का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले कानून का क्या बनाया जाता है? एक मसौदा बनाया जाता है, कच्चा मसौदा बनाया जाता है। ठीक है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विधेयक कहते हैं। यानी संसद द्वारा कानून का इस मसौदे का जो है संसद में पेश किया जाना ही क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। विधेयक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। संसद कोई भी कानून बनाने से पहले क्या करती है? कानून का एक मसौदा बनाती है, एक ढांचा बनाती है, एक खाका बनाती है, अर्थात एक ड्राफ्ट बनाती है। इसी ड्राफ्ट को या इसी प्रारूप को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं। ठीक है, कोई भी कानून दोस्त लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कानून ऐसे नहीं बनता है, उसमें विभिन्न विद्वानों की जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय ली जाती है। ठीक है, फिर उस पर जो है चर्चा होता है, फिर वो 3 चरणों से होकर गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। वाचन पे हमने स्पेशल एक वीडियोस बना के रखी, यूट्यूब पे डाली हुई है, जाके आप देख लीजिएगा। यानी वाचन को हम लोग रीडिंग भी कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। उसमें जो है जो द्वितीय वाचन होता है उस पर वोटिंग का भी प्रावधान होता है। ठीक है, फिर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? कानून को पारित कर दिया जाता है। आप कह सकते हैं विधेयक जो होता है वो एक प्रस्तावित अधिनियम होता है। ठीक है, विधेयक को कानूनी रूप से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। विधेयक जो होता है वो कानूनी रूप से प्रभावी नहीं होता है। विधेयक प्रभावी कब होगा? जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी। विधेयक के बारे में दोस्त आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अधिनियम के बारे में। आखिर ये अधिनियम क्या होता है? अधिनियम दोस्त, अधिनियम को हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, अधिनियम जो होता है वो विधेयक का अगला चरण होता है। ध्यान दीजिएगा, विधेयक के अगले चरण को ही हम क्या कहते हैं? अगले चरण को ही अधिनियम कहा जाता है। जब कोई भी बिल यानी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, तो वो उस बिल को जो है राष्ट्रपति के पास, किसके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है दोस्त? तो राष्ट्रपति के पास। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की सहमति, यानी विधेयक को किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति दे देता है, अर्थात सिग्नेचर कर देता है, तो यही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, कभी कभी सवाल ये बनता है कि आखिर अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या है? तो दोस्त, अधिनियम और विधेयक में अंतर ये है कि अधिनियम जो होता है वो कानून का जो है प्रारंभिक प्रारूप होता है। ठीक है, इसे कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त होती है, जबकि जब यही विधेयक जब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तो ये अधिनियम बन जाता है और इसे जो है ये कानूनी रूप से प्रभावी हो जाता है, इसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो विधेयक और अधिनियम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है धारा।
ठीक है। धारा, धारा को हम लोग सेशन कहते हैं। धारा जो होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, धारा अधिनियम का ही एक भाग होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अधिनियम का ही एक भाग होती है। धारा जो होती है वो अधिनियम का ही एक भाग होती है, ठीक है। जब किसी बड़े कानून को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, अधिनियम अगर बाप है तो धारा उसका क्या है, बच्चा है, ठीक है। धारा जो है वो अधिनियम से ही निकली है, ठीक है। और धारा अधिनियम को जो है उपखंडों में बांटती है, ठीक है। जब अधिनियम की बातें नंबर वाइज या संख्या वाइज लिखी जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। दोस्त, अगर हमारे भारतीय संविधान की बात की जाए तो हमारे भारत में जो है धारा के अंतर्गत जैसे आपकी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, ये 1860 में बना हुआ कानून है। इसमें 511 धाराएं हैं दोस्त, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। और सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें कुल 484 धाराएं हैं। ये 1973 में बना था, इंदिरा गांधी के समय पे। इस पे भी वीडियोस हमने बना दी है, आप यूट्यूब पे डाली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। धारा के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धारा अधिनियम का ही एक भाग होती है। जब किसी बड़े कानून को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम धारा कहते हैं। धारा अधिनियम को उपखंडों में बांटती है, यानी सब डिवाइड करती है। या आप कह लीजिए, जब अधिनियम की बातें को हम नंबर वाइज या संख्या वाइज लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम धारा कहते हैं, अर्थात उसी को हम सेशन कहते हैं, ठीक है, सेक्शन कहते हैं। अब दोस्त, अब आता है अनुच्छेद, ठीक है। यह अनुच्छेद क्या होता है, थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं दोस्त। अनुच्छेद को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल, ठीक है। अनुच्छेद जो होता है वो किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। अनुच्छेद का प्रयोग जो है केवल भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अनुच्छेद का प्रयोग जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद में किसी विशेष कानून के बारे में जो है उल्लेख होता है। अगर हम भारतीय संविधान के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान में दोस्त, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, यानी 395 आर्टिकल से, और 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में जो है 4 से 75 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, यानी 475 आर्टिकल हो गए हैं, ठीक है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन हो गए हैं, यानी 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। 105वां जो संविधान संशोधन है उसमें राज्यों को ओबीसी के विषय में जो है कानून बनाने, ओबीसी सूची पे जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्त, हमारी वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। दोस्त, हमारी वीडियो यहीं तक। आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी सफलता के लिए प्रयास करते रहें। धन्यवाद।